नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानेंद्राज एकेडमी में। बच्चों आज की जो शुरुआत करते हैं क्लास की, देखिए राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती वही सूर्य बनकर सुबह चमकता है। तो बेटा इस प्रकार से अच्छे से तैयारी करते जाइए और एक कामयाबी हासिल करिए। बेटा आज की जो क्लास होने वाली है एक्टिव पैसिव की होने वाली है, मतलब वॉइस। तो बात कर लें वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वॉइस दो प्रकार के होते हैं। वक्तव्य को दो प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं अपने शब्दों में। वॉइस कितने प्रकार का? दो प्रकार का। ठीक, एक को कहते हैं एक्टिव। क्या कहते हैं? एक्टिव। और दूसरे को हम बुलाते हैं पैसिव। क्या बुलाते हैं? पैसिव वॉइस बुलाते हैं। एक्टिव वॉइस हो गया और पैसिव वॉइस हो गया। एक बात बताइए, एक्टिव से पैसिव हम कैसे बना सकते हैं? एक्टिव से पैसिव कैसे बना सकते हैं? तो कुछ विशेष रूल्स हैं, इनको समझना पड़ेगा। हमें सबसे पहले प्रोनाउन का नॉलेज होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस एंड सब्जेक्टिव केस के बारे में। क्योंकि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट हमारा पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है जाकर के। तो ध्यान रखिएगा, कुछ प्रोनाउंस हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे सब्जेक्टिव केस बनेगा जाकर आपका ऑब्जेक्टिव केस। जैसे हमने प्रोनाउन उठाया आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। सी उठाएंगे तो सी का हो जाएगा हर। ही का उठाएंगे हो जाएगा हिम। दे को बदलते हैं हम किस में? देम में। वी को बदलते हैं हम अस में। और यू का बेटा यू ही रहता है। क्या रहता है? यू का यू रहता है। इतने प्रोनाउंस की जानकारी हमें होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ से आती है टेंस की। किसकी बात आती है? टेंस की। कि हमें टेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कितने टेंस का पैसिव बनता है और कितने का पैसिव नहीं बनता है। तो आपको एक बात बताएं, केवल 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है और 4 का नहीं बनता है। वो 4 कौन से होंगे? वो 4 कौन से होंगे? तो एक टेबल हम आपको यहाँ से बना के दिखा देते हैं। जो बच्चे बेसिक हैं और जो पहले से पढ़ चुके हैं तो वो इसको आगे है ना, मतलब बढ़ाकर क्लास देख लेंगे। और जिनकी शुरुआत है वो प्रारंभ से देखेंगे, और जिन्हें लगता है कि स्लो चल रहा है तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखेंगे। ठीक है ना? सारे ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध हैं, जैसे चाहो आप वैसे देख सकते हो। चलो आगे देखते हैं तो किनका किनका बनता है। तो हम यहाँ पर चार्ट बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट की। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? पास्ट की। और फिर बात करेंगे हम फ्यूचर की। किसकी बात करेंगे? फ्यूचर की। इसे आप इंडिफिनिट बोल सकते हो। आगे कॉन्टिन्यूअस, आगे परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो वर्ब का प्रयोग होगा क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस की जब पैसिव बनती है तो ध्यान रखना वर्ब लगेंगी या तो इज या तो एम या तो आर। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि पास्ट इंडिफिनिट का हम पैसिव बनाएंगे तो वर्ब लगेगी वाज या तो वर। क्या लगेगी? वाज या तो वर। अगर हम फ्यूचर इंडिफिनिट का पैसिव बनाएंगे तो वर्ब लगेगी विल या तो शैल। इसके बाद लिखा जाएगा बी। क्या लिखा जाएगा? बी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाओ, जब पैसिव वॉइस बनेगी तो इसमें पहले से इज एम आर लगा होता है, आईएनजी फॉर्म होती है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे इसमें बीइंग से जुड़ेगा तो बन जाएगा इज या तो एम या तो आर और प्लस आगे आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, बीइंग हो जाएगा। इसी प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज या तो वर और आगे बीइंग हो जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, इसका पैसिव नहीं बनता है।
आगे आ जाती है परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट की जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सहायक क्रियाएं लगेंगी आपकी, या तो हैज या तो हैव। उसके बाद वर्ब की पहले बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो बाद में बताने वाले हैं भी आपको। ऐसे जब पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनेगा तो यहाँ लगेगा हैड और प्लस बीन, क्या लगेगा, हैड बीन। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट की जब पैसिव वॉइस बनती है तो लगता है विल हैव प्लस के बीन, या तो शैल हैव बीन, क्या, शैल हैव और उसके बाद बेटा बीन लगता है। ठीक, अब जितने भी परफेक्ट हमारे बने बचे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनने वाली है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनेगी, ना तो पास्ट की बनेगी। मतलब 3 टेंस आपके ये हो गए, एक टेंस ये हो गया, कौन सा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसकी पैसिव नहीं बनती है। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट्स अपने बना सकते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो 2 बातें हमें और पता होनी चाहिए। सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में आपको रखनी है, क्या है कि बेटा याद रखना हमेशा कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, ध्यान रखना। अच्छा, वर्ब की बात कर लें तो पहले ये कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब की बात कर रहे हैं हम, मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। मेन वर्ब में 2 प्रकार की वर्ब हम लेके आएंगे। ऑक्सिलरीज वर्ब हमने ले ली, इज, एम, आर, वाज, वर सब हो गई, मॉडल्स हो गए। मॉडल्स में अगर कभी भी कैन मिले तो कैन भी लगाना है, मे मिले तो मे भी लगाना है, कुड मिले तो कुड भी। मॉडल्स जितने भी मिलते हैं उनके बाद भी लगाना है। लेकिन अब यहाँ पर आ जाओ तो पैसिव वॉइस बनता किसका है, तो ध्यान दीजिएगा 2 प्रकार की और हमारी वर्ब होती हैं। एक को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी जो होती है हमारी वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। इस इंट्रांजिटिव को क्या कहते हैं, आकर्मक, क्या बोलते हैं, आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम सकर्मक क्रिया। भी अकर्मक सकर्मक क्या है भैया, तो अकर्मक सकर्मक का मतलब है सामान्य साथ में, जिसके साथ कर्म हो वह क्रिया कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसके साथ ऑब्जेक्ट ही ना हो वह क्रिया कहलाती है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो पैसिव वॉइस केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, ना कि इंट्रांजिटिव वर्ब का। ये बात समझ में आ गई। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। किसकी बात आती है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो होता है हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, समझना बात को, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। और जितने भी हमारी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे हम कह सकते हैं नाउन, जो भी नाउन हमारे होंगे वो सारे के सारे किस में चले जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है और हॉस्पिटल में जैसे उसकी एक आंख पहले खुलती ऐसे करके, तो ऊपर देखता है ये पंखा है, तो फैन क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब नाउन हो गया। उसके बाद अब वो मांस का एक लोथड़ा टाइप का होता है, उसमें हड्डियां तो होती नहीं, मुलायम होती हैं, तो गर्दन ऐसे हो जाती है। तो जैसे हुई तो नर्स पीली पीली खड़ी थी, साड़ी आड़ी पहने, पीली साड़ी नहीं, नर्स नीली पहनती है ना, नीली और वाइट में। तो वो देखा, बोले ये कौन है, बोले नर्स। नर्स भी तो एक नाउन है, और नाउन क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आगे सुनिए, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको मालूम पड़ गया, चलो ठीक है। तो अब देखो इसका स्ट्रक्चर। अब हम पैसिव वॉइस में चाहे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठा के चले पैसिव बना लें, और चाहे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा के पैसिव बना सकते हैं। इन दोनों में से किसी को उठा के हम पैसिव बना सकते हैं। वो कब, जब किसी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तब।
इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि कुछ सेंटेंस लेते हैं और उन सेंटेंसों को बनाने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात उठाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किसकी बात उठाते हैं? आज हम यहाँ से आपको खत्म करके मानेंगे, आपको नहीं खत्म करेंगे यार, इस चैप्टर को खत्म करके मानेंगे। अगर बचा भी थोड़ा बहुत तो आगे कल करवा देंगे, ठीक है ना। हमने बोला कि हम आपको खत्म करके मानेंगे, तो आपको नहीं, इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो आप सोचो केस कर दो हमारे ऊपर कि सर जी कह रहे हैं हम आपको खत्म करके मानेंगे, है ना। हाँ चलो चलो आगे देखो। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम एक नाम से और जानते हैं, क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट। और प्रेजेंट इंडिफिनिट के जो हमारे वाक्य होते हैं, गर्दनियां ऊपर करके बैठो पहले। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के वाक्य होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है? अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब में एस या एस लगा होगा, ऐसे पहचान करते हैं। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगा होगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी। जैसे एक सेंटेंस लिखें कि दे रीड हिस्ट्री, हिस्ट्री दे माने वे, रीड माने पढ़ते, हिस्ट्री माने इतिहास, वो इतिहास पढ़ते हैं। इसका बनाना पैसिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। जब भी ऑब्जेक्ट का पता करना हो ना सेंटेंस में कि ऑब्जेक्ट कौन है और कर्ता कौन है, तो सब्जेक्ट निकालने के लिए कौन शब्द, हु शब्द का प्रयोग करके, हु रीड हिस्ट्री, कौन किताब पढ़ता है, दे सब्जेक्ट निकल के आ गया। वे क्या पढ़ते हैं, क्या लगा कर क्वेश्चन करने से ऑब्जेक्ट मालूम पड़ जाता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट होता है उसकी पैसिव वॉइस बनती है भाई साहब। तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे हिस्ट्री, क्या लिखेंगे? हिस्ट्री। अब देखो हिस्ट्री सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस का वाक्य था, तो क्रिया क्या आएगी? इज एम आर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज लगेगा, आई होगा सब्जेक्ट तो एम लगेगा, बाकी के साथ आर लगेगा। इसके साथ लिखा जाएगा इज, और वर्ब की उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीडी होती है। क्या होती है? और फिर अब सुनिए यहाँ से, जब भी हम ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई लगाएंगे। कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? बाई। बाई लगा के दे का अभी बताया था क्या हो जाता है? दे बन गया हमारा। अगला चलते हैं, सिंपल प्रेजेंट हो गया, समझ में आ गया। इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं। चलो एक और देख लेते हैं। हमने कहा ही प्लेज बैडमिंटन, बैडमिंटन, वह बैडमिंटन खेलता है। क्या खेलता है भाई साहब? बैडमिंटन। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसे बनाएंगे हम सब्जेक्ट, तो बनेगा बैडमिंटन, सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर है, क्या लगेगा? इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। क्या हो जाएगी बेटा? प्लेड। अब बाई लगा के ही क्या हो जाता भैया? क्या? हिम हो जाता है। क्या हो जाता है? हिम हो जाता है। ठीक है। आज की जो क्लास सुबह हुई थी ना, उस क्लास में हमने थोड़ा एडवांस पढ़ाया था, और जो बच्चे इसे देखेंगे उनका बेसिक भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। जैसे हमने कहा लता, लता लता does not, लता does not sing a song। सेंटेंस है कि लता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, लता गीत नहीं गाती है। पैसिव बनाना है, कोई प्रॉब्लम। नेगेटिव सेंटेंस है, डज नॉट से मालूम पड़ता है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले क्या उठाएंगे? ऑब्जेक्ट, तो लिखा जाएगा आ सॉन्ग। क्या लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट का था, नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें नॉट लगेगा। तो इसके बाद लिखेंगे आ सॉन्ग इज, फिर लगा देंगे नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंग की थर्ड फॉर्म सिंग, सेंग, संग होती है, संग। बाई लगा करके लिख दिया जाएगा लता। सेंटेंस का हमारा पैसिव बन चुका। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इंट्रोगेटिव का जो पार्ट है वो अलग से देंगे हम, ठीक है। तो पहले तो टेंस के बारे में कैसे हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं,
और बाई अभी चल रहा है, लेकिन अभी आप देखेंगे कभी कभी प्रीपोजिशन टू लगेगा, कभी इन लगेगा, कभी एट लगेगा, तो कब क्या लगेगा वो आगे चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और बढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट हो गया हमारा। अब आ जाते हैं सिंपल पास्ट पर। किस पर आ जाते हैं? सिंपल पास्ट टेंस को उठा लेते हैं। सिंपल पास्ट का जब पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? एक एक्टिव लेते हैं, हमने कहा रामा किल्ड रावणा। राम ने रावण को मारा, सिंपल पास्ट हो गया। पैसिव बनाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, कौन मारा गया? किसे मारा गया? किसने मारा? जिसने मारा वो काम करने वाला आदमी, तो करता हो गया। अब मार कौन खाया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले लिखोगे रावणा, सिंगुलर है ना, पास्ट टेंस में है तो क्या लगेगा भैया? वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, वाई लिख के आगे लिखा जाएगा रामा। अगर ये नेगेटिव में होता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। जैसे हमने कहा हरिया डिड नॉट ईट खरिया, कि हरिया ने खरिया नहीं खाई, तो कौनो बात नहीं, क्या नहीं खाई? खरिया। ऑब्जेक्ट है तो लिखो खरिया, खरिया। डिड नॉट था, वाज नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा भैया? वाज नॉट। क्यों लगेगा वाज नॉट? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाज नॉट। उसके बाद ईट की तरफ हम ईटन और बाई हरिया। बोलो एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये हमारा हो गया कौन सा? सिंपल पास्ट। अब आ जाते हैं फ्यूचर पास्ट पे, सिंपल फ्यूचर टेंस पे। समझ में आ रहा है? सिंपल पास्ट हो गया। अब सिंपल फ्यूचर आते हैं। कहाँ आते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस देख लेते हैं। जैसे हमने कहा माई टीचर विल बीट मी, मेरे अध्यापक मुझे पीटेंगे। किसे पीटेंगे? मुझे पीटेंगे, ठीक है ना। तो हाँ फ्यूचर टेंस है, पैसिव बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे? मी को उठा लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे तो बन जाएगा आई। क्या बन जाएगा? आई। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग क्या लगता है? सेल। क्या लगेगा? सेल। इसके साथ क्या लगाएंगे? बी। हमने बताया था फ्यूचर टेंस में विल सेल तो पहले से लगा होगा, जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो बी शब्द अपने तरफ से जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ता है? सुनिए, बी के बाद हमेशा वर्ब की क्या आती है? थर्ड फॉर्म ही आती है। बी के रूप कितने होते हैं? 5। इज, एम, आर, वाज, वर, वो बी के रूप हो गए। वहां पर बी होगा, थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पहले से बी लग रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब बीट की क्या होती है? B10, B10। अब बाई माई टीचर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये समझ में आया ना? बोलो ये समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में फ्यूचर हो गया, इसका नेगेटिव ले लेते हैं। माई मदर शैल गिव मी 5 रुपीस। अवश्य देंगी। अगर विल ना लगे शैल लग जाए तो इसका मतलब होता है अवश्य। क्या होता है? अवश्य। मम्मी मुझे 5 रुपए अवश्य देंगी, ये हिंदी बनेगी इसकी। पैसे में कन्वर्ट करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है। तो सुनिए भैया, इसमें 2 ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट हमारा हो गया मी, और एक क्या देंगे भैया? एक चीज और याद सुनो, अगर किसी शब्द लगा के प्रश्न पूछा जाता है, किसी शब्द लगा के प्रश्न पूछते हैं तो मालूम पड़ जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
और क्या लगा के क्वेश्चन करते हो तो मालूम पड़ता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है भैया, ठीक है। तो इसको दो प्रकार से बना सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट उठा करके। लेकिन अगर तुमने डायरेक्ट को उठाया, किसको उठाया, तो 5 रुपीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहां से बनेगा 5 रुपीज और 5 रुपए दिए जा रहे हैं ना, 5 रुपए का नोट नहीं है, 5 रुपए दिए जा रहे हैं। बहुवचन हो गया, यहाँ बहुवचन एक वचन से मतलब नहीं, फ्यूचर में विल या शैल से मतलब होता है। ठीक है, अब शैल लगा था तो यहाँ पर क्या लगाओगे, शैले लगाएंगे क्योंकि अवश्य दिया जा रहा है। ठीक है, शैल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा गिवन। अब किसे दिए जा रहे हैं, अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, जब भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा के पैसिव बनाते हैं तो ये जो हमारा बच जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके पहले लगा देते हैं टू। क्या लगाते थे, टू। गिवन टू मी, मुझे दिए जाएंगे, किसके द्वारा, माता जी के द्वारा, तो बाई मदर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अब हम चाहें इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, वो तरीका क्या है कि आप इनडायरेक्ट को ले आओ, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी था, अगर मी को उठाओगे कर्ता के स्थान पर तो मी क्या बन जाएगा, आई। क्या बन जाएगा बउआ, आई। और आई के साथ क्या लगाएंगे, अब यहाँ पर सेल नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा विल बी। क्या लगेगा, क्योंकि उल्टा केस हो जाएगा, अवश्य वाला केस बनेगा, तो आई विल बी, उसके बाद गिवन, गिवन फिर क्या दिए जा रहे हैं भैया, 5 रुपीज बाई मदर। बोलो समझ में आया नहीं आया। यहां तक हमने सीख लिया, सिंपल फ्यूचर टेंस तक हो गया। अब बात आती है कॉन्टिन्यूअस की, किसकी बात आती है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस में देखिए, देखो अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे, कॉन्टिन्यूअस टेंस पर आ जाते हैं। ठीक, हम सीधे कॉन्टिन्यूअस लिखते हैं, अब सारे एग्जाम्पल एक एक करके बता देंगे। तो कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इतने चलेंगे आपके। तो प्रेजेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कहा ललिता इज गोइंग टू कानपुर। ललिता इज गोइंग टू कानपुर। बताओ पैसे बनेगा नहीं बनेगा, बताओ पैसे बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा, बहुत सही। ऐसी तमाच पड़े कि दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोग का, शुद्ध हो जाएगा। क्या बताया था, इनडायरेक्ट नहीं, इंट्रांसिटिव की कभी पैसिव नहीं बनती है भैया। जाना शब्द कैसा है, कोई रिजल्ट निकलता है इससे, मैं जा रहा हूं तो जा रहे हो, चले जाओ। ध्यान रखना, सोना, सोना, जागना, रोना, हंसना, चिल्लाना, ये सब इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, इनका पैसिव नहीं बनता है, इस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। ललिता कहाँ जा रही है, कानपुर। कहाँ जा रही है, ये तो स्थान बता रहा है, ये तो एडवर्ब आप प्लेस हो जाएगा ना। हमें तो ऑब्जेक्ट से ये था, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, पैसिव नहीं बनेगा। सेंटेंस ऐसे होता, लल्लू इज सेविंग मनी। लल्लू पैसे बचा रहा है। हाँ, क्या बचा रहा है, ऑब्जेक्ट निकल के आ गया ना, अब इसका पैसिव बन जाएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, मनी। मनी शब्द तुम्हारा अनकाउंटेबल में आता है, सिंगुलर होता है। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो लगेगा इज बीइंग। क्या लगेगा, इज बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेव्ड। क्या हो जाएगी, सेव्ड बाई, उसके बाद हो जाएगा लल्लू। समझ में आया। एक एग्जांपल पास्ट का ले लेते हैं। देखिए जैसे हमने कहा वी वर
रीडिंग इट, हम इसे पढ़ रहे थे। इसका हमें क्या बनाना, पैसिव बनाना। क्या बनाना है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाया जाएगा तो बनेगा इट, इट के साथ लगता है वाज, इसके बाद लगेगा बीइंग, क्या लगेगा भैया, फिर रीडिंग की थर्ड फॉर्म रीड हो जाएगी, बाई लगा करके वी का हो जाएगा अस। इस प्रकार से हम कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं। और भाई साहब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनता है। तो अभी तक हमने कितने टेंस पढ़ लिए, 5। कितने पढ़ लिए, अभी 3 बचे हैं। वो 3 कौन से बचे हैं, परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। उनके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब आ जाते हैं परफेक्ट पर। चलो बच्चों, परफेक्ट टेंस पर हम आ जाते हैं। और परफेक्ट टेंस पे ये हम तीनों टेंस उठा लिए हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। इन तीनों टेंसों के हम पैसिव बनाना सीखेंगे। पहला सेंटेंस उठाते हैं, लिखा है वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। हमने सूर्यास्त से पहले अपना काम पूरा कर लिया है। ये परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का। पैसिव बनेगा, क्या पूरा कर लिया है भाई साहब, अपना टास्क पूरा कर लिया है। क्या कर लिया है, अपना टास्क। ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट। इसे बनाएंगे सब्जेक्ट, तो लिखा जाएगा आवर टास्क। क्या लिखा जाएगा, आवर टास्क। आवर टास्क लिखा जाएगा यहाँ पर। ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा टास्क, अनकाउंटेबल में आता है, इसलिए इसके साथ लगेगा हैज बीन। क्या लगेगा, हैज बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। ठीक, अब हमारा टास्क पूरा कर लिया गया है। हम चाहें तो बाई अस लगाएं, चाहे ना लगाएं, क्योंकि अपना टास्क हम ही पूरा करेंगे, इसलिए यहाँ डूआ का कोई रोल नहीं है। तो अब क्या बचा, केवल पार्ट इतना बचा, बिफोर सनसेट। तो आगे लिख सकते हैं बिफोर सनसेट। सूर्यास्त के पहले पहले हमने अपना पूरा काम कर लिया। हमने अपना पूरा काम कर लिया, बन गया ना। बाई आवर लगाने की आवश्यकता नहीं है कि आप वी को वहाँ बाई आवर लगाओ। सूर्यास्त के पहले हमने अपना काम पूरा कर लिया, तो मतलब हम ही तो बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो हमारा फैक्ट है। आगे बढ़ेंगे। द गवर्नमेंट हैड लॉन्च अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन रांची। कहाँ प्रोग्राम लॉन्च किया गया, रांची में। ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, स्थान के बारे में जानकारी दे रहा है हमें। तो क्या लॉन्च किया गया भैया, क्या लॉन्च, अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम। ये तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसको उठाएंगे सबसे पहले, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था, लेके आएंगे सब्जेक्ट बनेगा, तो बनेगा आ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम। अब ये सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसके बाद वर्ब आएगी। क्या है वर्ब, हैड। तो क्या लग जाएगा, हैड बीन। क्या लग जाएगा, हैड बीन लगेगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लॉन्च है, तो यहाँ बनेगा लॉन्च्ड। ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा। तो बाय द गवर्नमेंट लिखेंगे, बाय द गवर्नमेंट। और कहाँ किया गया, इन रांची। लास्ट में लिख देंगे इन रांची, खत्म कहानी। GOVERNMENT सही है। नहीं यार, कहाँ जा रहे हो, गवर्नर थोड़ी होता है, गवर्नमेंट होता है। नहीं यार, गवर्न एन लगता है, गवर्नमेंट की मीनिंग गलत थी, सही कर लेंगे इसको। GOVERN गवर्नमेंट होता है, इसे भी हाँ साइलेंट रहता है, सही कहते हो। यहाँ कर लेंगे गवर्नमेंट, ये सही है। क्लियर। 3 नंबर देख लो, इसमें भैया आई शैल हैव रीड नोवेल। क्या पढ़ा तुमने, नोवेल। यही तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इसे उठा के यहाँ लाएंगे नोवेल। क्या लिखेंगे, नोवेल।
कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो शैल हैव बीन है। अब इसके अकॉर्डिंग लगेगा विल हैव बीन, क्या लगेगा? विल हैव बीन। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म से लिखा जाएगा रीड, अब फिर बाई मी, क्या लिखेंगे? बाई मी। अब बिफोर, बताओ कोई प्रॉब्लम? ये हमारे सारे टेंसों पर आधारित हमारे पैसिव वॉइस हो गए। अब इसके बचते विशेष नियम, है ना, कुछ विशेष रूल्स हैं, और इंट्रोगेटिव बचता है इसका, जो भी उन्हें पढ़ाया। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है? जहां पर इज एम आर वाज वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब हमारी स्टार्टिंग में लगती है। और टाइप 2 क्या होता है? जहां से क्वेश्चन वर्ड से हमारा कोई सेंटेंस स्टार्ट हो। ऐसे वाक्यों का पैसिव कैसे बनाएंगे, इसकी चर्चा हम कल के सेशन में करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके, चैनल में अगर पहली बार आप आए हो और वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। लेकिन एक काम और करेंगे, ये धीरे से बोल रहे हैं आपसे, है ना, शोर नहीं मचा रहे, थोड़ा सहयोग तो बनता है ना आपका। अगर आपके लिए यहाँ से हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है तो आप कम से कम लाइक को दबाओ, लाइक बटन दबाओ, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ठीक है। मिलते हैं कल बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ, अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सब्बा खैर, खुश रहो, मस्त रहो और एंजॉय करो। और इतना एंजॉय मत करो कि पढ़ाई ना करो, तो पढ़ाई जरूरी, पढ़ाई के साथ एंजॉय करो, ठीक है। धन्यवाद।